वासुदेव
आपसे भक्तों का हम इस पवित्र तिथि के दिन स्वागत करते हैं। आज हमारे परम वात्सल्य के मूर्ति श्री 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 भक्त प्रहलाद के सबसे प्रिय श्री नरसिंहदेव भगवान का आज आविर्भाव होती है, प्राकट्य होती है। श्री नरसिंहदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु और गौरांग के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मैं दास दया और कृपा की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि इस व्यासपीठ से नरसिंहदेव के सबसे प्रिय भक्तराज प्रहलाद महाराज के गुणों की कुछ चर्चा
करने की मैं साहस कर सकता हूँ। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य सूरदास ठाकुर की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की तारी बहुत प्रेमानंद श्लोक श्रीमद् भगवत भागवत महापुराण कैंटो 7 चैप्टर 4 श्लोक वर्ष नंबर 33 श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय के 33 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। नोदीग्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृहा श्रुते सुदृष्टे सुगुणेस्तु वस्तुद्रिका दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुर सुरा नोद्विग्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृहा श्रुते सुदृष्टे सुगुणेषु वस्तुद्रिका दान्तेन्द्रि प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुर सुरा नोद्विग्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृहा श्रुते सुदृष्टे सुगुणेस्तु वस्तुद्रिका दान्तेन्द्रि प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुर सुरा बोलिए।
माता जी। नहीं उद्विग्न पिछली चित्त जिसकी चेतना व्यसन कठिन परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छा रही श्रुतेषु सुनी हुई बातों में विशेषतया पुण्य कर्मों के कारण स्वर्लोक को उत्थान दृष्टेषु साथ ही क्षणिक दृश्य वस्तुओं में गुणेषु भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत इंद्रिय वृत्ति वाले विषयों में अवस्तु दृक् देखते हुए मानव असार हो दांत नियमित करते हुए इंद्रियां प्राण सजीव शक्ति शरीर धी तथा बुद्धि सदा सदैव शांत किया गया काम जिसकी भौतिक इच्छाओं से रहित पूर्णतया असुर आसुरी प्रकृति असुर यद्यपि असुर वंश में उत्पन्न। अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की दोहराइएगा। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णव से ईर्ष्या नहीं करते थे। कठिन परिस्थिति आने पर वे कभी क्षुब्ध नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। निसंदेह ये हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राणवायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं का दमन कर लिया था। इस श्लोक से पता चलता है कि कोई मनुष्य केवल जन्म के कारण योग्य अथवा अयोग्य नहीं होता। प्रहलाद महाराज जन्म से असुर थे, फिर भी उनमें पूर्ण ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते थे। ब्राह्मण्य सिद्ध संपन्न कोई भी व्यक्ति गुरु के निर्देशन के अंतर्गत पूर्णतया योग्य बन सकता है। प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार गुरु का चिंतन करके उनके आदेशों को शांति पूर्वक ग्रहण किया। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की नमो विष्णु कृष्ण पृष्ठाय हरे श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणी हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण।
ये श्लोक लगा दीजिए, श्लोक। यह श्लोक भागवत जी के सप्तम स्कंद के चौथे अध्याय में श्री नारद मुनि खुद बोलते हैं। आप विचार करिए कि खुद स्वयं गुरु अपने शिष्य के बारे में बोले, उस शिष्य की गहराई, ऊंचाई और भक्ति कितनी ऊंची होगी, हम विचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जब किसी शिष्य के बारे में बोले, उस शिष्य की भक्ति कितनी टॉप, कितनी ऊंचाई पे। जैसे कल जयानंद प्रभु जी का आविर्भाव तिथि था। जब जयानंद प्रभु 1977 में उनका शरीर छूट गया, ल्यूकेमिया कैंसर हो गया था। कौन सा कैंसर? ल्यूकेमिया। इसके द्वारा क्या होता है? इस कैंसर के द्वारा शरीर में असह्य दर्द होता है। क्या होता है? 10 साल 1966 से लेकर 1977 तक जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी को की सेवा करता है। वह मैकेनिकल इंजीनियर, परंतु कैब ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे सैन फ्रांसिस्को में और ओहायो में। परंतु प्रभुपाद जी ने बोला, जब उनका तिरुभाव हो गया कि जयानंद ब्रह्मचारी निश्चित ही भगवान के धाम चले गए। 5 दिसंबर 1977 के लेटर में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जयानंद ब्रह्मचारी थे, जिनका तिरुभाव हो गया है, शरीर छूट गया है, वो निश्चित ही भगवान के बैक टू उनकी समाधि, यदि आप सीमंतनी माता के पास जाएंगे, सीमंत द्वीप पे जो शिव जी हैं, उनके बगल में ही जयानंद प्रभु जी का क्या है? समाधि है। बहुत ही सुंदर। And he was the first man who just manufactured a rath to Jagannath, Baldev और इस्कॉन में पहली रथ यात्रा बनाने का श्रेय श्रीमान जयानंद प्रभु को, नित्य लीला प्रवेश जयानंद प्रभु को दिया गया। और उस समय से चलती आ रही परंपरा कि जब कभी की रथ यात्रा निकले, उस रथ के ऊपर जयानंद प्रभु का फोटो होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने अनाउंस किया और प्रभुपाद जी ने कहा कि जब भी वैष्णव की आविर्भाव तिथि आएगी तो जयानंद प्रभु की आविर्भाव और तिरुभाव तिथि मनानी होगी। इसलिए वैष्णव कैलेंडर में जयानंद प्रभु का क्या आता है? नाम। कितने अब गुरु बोल रहे हैं प्रभुपाद से समझ में आता है कि वैष्णव कितना। उसी तो नारद जी यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्क्रियः, नोद्विग्न चित्तो, बहुत सुंदर शब्द, न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु। व्यसन समझते? व्यसन, व्यसन क्या महाराज व्यसन कर रहे हैं? भागवत तो शब्दों का ही खेल है। व्यसन, व्यसन मतलब क्या समझते हैं? बताइए। व्यसन मतलब नहीं समझते आप? बोले आप व्यसन में लगे हुए हैं, मतलब बुरी आदतों में लगे हुए हैं। व्यसन नहीं बोलते हैं, व्यसन। व्यसन नहीं करना चाहिए हमें। हिंदी में सुने होंगे, हिंदी लिटरेचर में सब शब्द आते हैं व्यसन। लेकिन प्रभुपाद जी के कठिन परिस्थितियों में, व्यसन मतलब कठिन परिस्थिति, मतलब हम जिस स्थिति में है वो स्थिति बिल्कुल बदल जाए, मतलब चेंज हो जाए उस स्थिति में। कहते हैं नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्क्रियः। नारद जी, अब नारद जी कौन है? स्वयं नारद समो, बोलिए कुमारो कपिलो मनो, प्रहलादो जनको विष्णु, बलि भैया सखी वयम। ये श्लोक 6वें स्कंद के 3रे अध्याय का 20वां नंबर श्लोक है। एक साक्षात यमराज जी बोलते हैं कि कितने महाजन हैं पंकज प्रभु? 12, जिसमें से एक महाजन आते हैं नारद जी। नारद मुनि बजाए बिना नाचे राधिका, नार
ना रद्द। जो कह दिए वो कभी रद्द, जो कह दिए वो रद्द नहीं होता है। मतलब जिसको कह दिए नारद जी कि आपको भगवान मिलेंगे, तो भगवान ध्रुव महाराज जब बिठूर से चले और जैसे ब्रज वृंदावन मधुबन में प्रवेश करने वाले थे, बीच में नारद जी मिले थे। बोले ध्रुव 5 साल के बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? बोलो नारद जी मेरे रास्ते से छोड़िए, हटिए पहले। मुझे अपने पिता के भी पिता, मतलब उत्तानपाद के पिता मनु और मनु के पिता ब्रह्मा जी, उनसे भी ऊंचा पद स्थानाभिलाषी तपसा स्थितो अहम, मुझे वैसा ऊंचा स्थान चाहिए। तुम्हें अपने पिता के गोद में ही बैठना है ना, चलो उत्तानपाद मेरा शिष्य, मैं उसके गोद में बैठा देता हूँ। बोले मुझे अब किसी की सिफारिश की वजह से नहीं चाहिए, मैं खुद लूंगा उस पोस्ट को, खुद चाहिए मेरे। नारद जी चेक कर रहे थे कि कितना दृढ़ता है ना, एक गुण, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन बोलते हैं इसको। भक्ति में दृढ़ता बहुत जरूरी है। 4 नियम का पालन करना है तो, श्रवण करना है तो सोचिए, ये दृढ़ता बहुत जरूरी है। और नारद जी बोले जाओ पुत्र, जाओ मेरे शिष्य, मधुबन में जाना। जमुना के पुलिंद पर मधुबन एक वन आता है, और उस वन में ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना, और इस मंत्र का जप करने मात्र से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो गई या नहीं हो गई? गुरु कहा, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया यज्ञ, आरना करी दे मन आशा। प्रार्थना में कहते हैं कि गुरु ने कह दिया कि 16 माला जप करो, 4 नियम को फॉलो करो। हमें श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति के किसी भी अंग में जितनी आपके प्रति आपके पास श्रद्धा होगी, उतना ही फल प्राप्त होने वाला। भक्ति जगत बिल्कुल डिफरेंट है। रसगुल्ला में कितनी श्रद्धा होगी उसे फर्क नहीं पड़ता कि रसगुल्ला मीठा ही लगेगा आपको। लेकिन शास्त्र में, शास्त्र के वचनों में, गुरु के बातों में कितनी श्रद्धा है, उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होने वाली है। कोई रसगुल्ला में श्रद्धा न भी रखे तो क्या रसगुल्ला का मीठा चला जाएगा? मिठास बोलिए, क्या नमक की जो लवणता है वो चली जाएगी? नहीं जाएगी। परंतु वैष्णव में, गुरु में, गौरांग में, शास्त्र के वचनों में यदि कोई श्रद्धा जितना रखेगा उतना ही उसे प्रॉफिट होने जा रहा। गुरु को प्राप्ति हुई, भगवान 6 महीने में भगवान मिल गए। इसलिए अब गुरु बोल रहे हैं, इसे नारद जो कह दी वो रद्द नहीं होता है। पहला मीनिंग। और दूसरा मीनिंग नारद, अर्थात जो नारायण को देने में सक्षम है, योग्य है। नारद और नारद 2 शब्द का डिफरेंस है इसमें। जो नारायण को दे दे, नारायण ददाती इति नारद, जो नारायण को देते फिरे, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, उसे बोलते हैं नारद। वो नारद जी बोल रहे हैं अपने शिष्य के बारे में। क्या बोले? न विद्विग्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृह। नारद जी कहते हैं यह कथा युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में हो रही है, राजसूय सभा में। संध्या में थोड़ा डिटेल से सुनेंगे। तो सुबह थोड़ा सा आपको स्टार्टर होता है ना, स्टार्टर पकवान आने से पहले होता है ना स्टार्टर। रेस्टोरेंट में गए नहीं गए? गोविंदा में जाइएगा, बोले प्रभु जुनाथुदे सुभद्रा महारानी भक्त सुदर्शन की, श्री गौर निताय की, नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद महाराज की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, आई गौर प्रेमानंद।
स्टार्टर होता है, जैसे सूप होता है, सूप पिए आप, सूप होता है, कुछ हल्का भोजन होता है जिससे जो हमारी जठराग्नि है थोड़ा सा शांत, तब से भोजन उधर असली जो थाली बन के आ रहा है। अभी स्टार्टर, सुबह में स्टार्टर दिया जा रहा है, संध्या में पूरा भोजन आपको कंप्लीट रूप से कंप्लीट भोजन मिलेगा। प्रभु जी ने बोला स्टार्टर चाहिए, तो बोला ठीक है स्टार्टर देते हैं। उनके आदेश से तो मैं कुछ और लेके आया था, प्रभु जी ने बोला होना चाहिए, ठीक है। बोले नोविद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय, उर्मिला माता जी नो उद्विग्न। प्रहलाद महाराज के बारे में गुणों की चर्चा करते हुए नारद जी कह रहे हैं उनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता। क्यों? चित्त मतलब हृदय, जो हमारा चित्त है, चित्त रूपी दर्पण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण, चित्त का ही मार्जन करना है। चित्त इज ए ट्रांसजेंडर, ये आध्यात्मिक। जब ये चित्त कलुषित हो जाता है वो मन के रूप में ले लेता है, भ्रमित। क्योंकि मन क्या है? मन क्या है? भौतिक चीज, भौतिक वस्तु। जब आप भक्ति भजन करके टॉप पे चले जाएंगे तो मन, बुद्धि और अहंकार तीनों को विनष्ट करना होगा, तभी जाकर के आप जो चित्त है, जो चेतना है, जो अंतःकरण, जिसे क्या बोलते हैं? अंतःकरण, जिसमें आत्मा परमात्मा वास करते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म चीज है। इवन मन, बुद्धि और अहंकार को देख सकते हैं आप, किसी मॉल में मिलेगा नहीं, मिलने वाला है। कोई बोले प्रभु जी थोड़ा सा आप मनवा के निकाली ना, कैसे निकाली हो, लोग कहते नहीं, तो निकाली कहां से? दिस इज टोटली सूक्ष्म। एक स्थूल हो गया, एक सूक्ष्म हो गया। माइक्रो और मैक्रो दो चीज होता है शरीर में, सूक्ष्म। चित्त, उनका चित्त उद्विग्न नहीं होता था। क्यों? निष्प्रिय, बहुत सुंदर शब्द है, लेकिन उनके अंदर किसी भी तरह की स्प्रिया नहीं थी। किसी भी तरह की स्प्रिया नहीं, किसी भी तरह की स्प्रिया मतलब कामना, इच्छा, चाह, और हमारे अंदर उद्विग्न हो जाते हैं। अरे पड़ोसी के लिए प्लेट में 2 रसगुल्ला है तो मेरा चित्त पंपिंग करता है, उसके प्लेट में 2 रसगुल्ला के 2 क्यों भाई? ये आपके लिए इधर इधर बात हो रही है, उद्विग्न होता है। उसके थाली में क्यों 2 क्यों? क्यों? क्योंकि हम भी चाहते कि हमारी प्लेट में 2 रसगुल्ला आए। फलाना नाम तो नहीं लेंगे, कोई व्यक्ति अच्छा कपड़ा, अच्छे वस्तु पहन के आता है भगवान की सेवा के लिए, तो हमारा उद्विग्न होता है चित्त, वो इतना कहां से पैसा लाता है भाई, ये सब कैसे कर लेता है? हाउ इज पॉसिबल? चित्त, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं कि उद्विग्न शब्द पर, अब शब्दों का ही खेला है महाराज। उद्विग्न मतलब क्या? उद्विग्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कामना है, स्प्रिया है। और जानते हैं स्प्रिया को श्रीपाद जी गोस्वामी क्या कहते हैं? पिशाचिनी भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते। जिसके हृदय में जब तक स्प्रिया रहेगी तब तक कृष्ण प्रेम को जीवन बीत जाएंगे प्राप्त करने वाला। क्यों? क्योंकि स्प्रिया को जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के टीका लिखते हुए कहते हैं इसको पिशाचिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? चुड़ैल। क्या बोला गया है? अब चुड़ैल क्या करती है? बोलते हैं ना बबुआ उधर मत जाना, उस पेड़ के नीचे बसवार में चुड़ैल रहती है। अभी नहीं सुना आपने? हम तो बहुत सुने। हम रैली में नहीं जाते, हम रात में क्या दिन में भी नहीं जाते, पकड़ने की तो कौन जाएगा उधर? भजन भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा। चुड़ैल क्या करती है? जब किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है, और माताओं को ज्यादा पकड़ती है, प्रभु जी लोगों को कम पकड़ती है, तो जब चुड़ैल पकड़ती है तो वो
प्रभु जी वो माता जी खूब खाता है, और खाता खूब है लेकिन लगता शरीर में, क्योंकि जितने भी खून है, जो पौष्टिक तत्व है, सब वो चुड़ैल सक कर जाते हैं, खा जाते हैं। उसी तरह यदि हम खूब माला करेंगे, खूब भक्ति करेंगे, खूब भजन करेंगे, खूब आरती करेंगे, मंगला गौर आरती सब करेंगे, और साथ ही साथ मदन प्रभु हृदय में कामना को पाल कर रखेंगे, तो हमारे पूरे भक्ति को, मतलब जितना चढ़े थे फिर उतना ही पर उतर जाए। बोलेंगे भाई ये नाव तो मैंने चलाया था 2020 से ही, ये अभी तक भाई 2020 में ही चल रहा हूँ, ये 24 आ गया ना, 2G का जमाना गया, अब 7G 5G आ गया है, ये नेट काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुम अपडेट नहीं हुए हो, समय चेंज हो चुका है, प्रेम नहीं हुआ, दिन बीत गए, कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, अभी तो दोष बुद्धि देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हृदय में अनंत कामनाएं हैं। ठीक है भाई, सुखदेव जी कहते हैं कामना है तो भगवान से ही मांगना चाहिए। क्यों? अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। 2-3-10 पढ़िएगा। अगर किसी के अंदर कामना भी हो ना, तो भगवान से कामना को रखना चाहिए। तो किसी को छोड़िए, इसकी बात नहीं करूँगी। किसी को कुछ भी चाहिए, अब कौन जानता है कि आपके हृदय में क्या चाहिए? भगवान दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपकी कामना को पूरा किए तो ठाकुर जी आपसे अपना पिंडी छुड़ा लिए। छोड़ो, लो, लेके चलो, निकलो इधर से, अपने आप को नहीं दिए। जैसे हमें कुछ चाहिए तो बोले ठीक है, तुम मेरे पूजा करते हो, करती हो, तुम्हें यही चाहिए ना, लो। भगवान सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट, बहुत सूक्ष्म चीज है, समझिएगा। इसलिए कहा जाता है कि निष्काम भक्ति, कामना है पूरा करेंगे, भगवान दे देंगे, तो जान छोड़ो, चलो निकलो इधर से, लेकिन अपने आप को देने से वंचित नहीं करेंगे। क्यों? क्यों दे देंगे? कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं, जानते हैं कि इसको क्या चाहिए और क्या ये चाहने वाला। देखो, और ये हमारी घाटा है, ये भगवान की अनुकूल कृपा होती है। क्या होती है? अनुकूल। क्या बोलते हैं इसे? तो अनुकूल। प्रतिकूल कृपा तो सब पे मिलती ही नहीं है। तो प्रभुपाद जैसे महाभागवत सबको की प्राप्त होती है। अब बोलेंगे प्रभु जी मैं तो प्रतिकूल चाहती हूँ, चाहे चाहता हूँ, अनुकूल कैसे मिलेगा मेरे को? आचार्य कहते हैं जब आप 10th में पढ़ते हैं तो पीजी लेवल का पेपर आपको मिलेगा, पास हो जाएंगे। वो ठाकुर जानता है कि अभी इसके ऊपर अनुकूल कृपा की जरूरत है, नहीं तो प्रतिकूल करूंगा तो माला झोली भक्तों का संग धाम जाना सब बंद करेगा, और ये जीवात्मा जो अभी मंदिर में आ रहा है सीधा मंदिर से कनेक्शन है। आज जब हम अनुकूल कृपा को स्वीकार करके भजन भक्ति में लगे रहेंगे, तीव्रेण भक्ति करना है, मतलब धीरे धीरे अकाम से किस पे आना है? निष्काम के स्तर पर आना है। तीव्रेण मतलब क्या? तो खूब तेजी से माला करना, हरे कृष्ण कृष्ण होता ही नहीं तेज से महाराज, होता है। तीव्रेण मतलब क्या? निष्काम के स्तर पर, तब यजेत पुरुषम, तब भगवान परम पुरुष की प्राप्ति हो जाए। परम पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी के शरण में जाना पड़ेगा। ईश्वर परम कृष्ण, आगे बताइए क्या है? याद किया? सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। परम पुरुष कौन है? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतः बहिरवस्थितम्। कुंती मैया कहती है प्रभु आप पुरुष हो। कैसा पुरुष? आदि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। तू मतलब कृष्णा तुम आदि पुरुष हो, मतलब आदि नादि गोविंद। आप ही आदि हो, मतलब आपसे पहले न कोई था, न है और न आप ही स्टार्टिंग हो। भगवत गीता में जाएंगे अहम सर्वस्य प्रभु। सब कुछ मुझसे आता है, तो सब कुछ आपसे आ रहा है, तो आपसे पहले कौन हो सकता है? इसलिए राज कहते हैं नो द्विग्न चित्तो व्यसने सुनी स्पृह। राज कहते हैं प्रहलाद महाराज का जो चित्त बिल्कुल उद्विग्न नहीं होता था, चाहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई काटे, चाहे कोई मारे, चाहे कोई जलाए, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई बोले, चाहे कोई डांटे, चाहे कोई घूरे, चाहे कोई खाना दे और चाहे कोई दे, चाहे नहीं दे, ईच एंड एवरी कंडीशंस में, सब कंडीशन में उनका चित्त क्या होता था? उद्विग्न नहीं होता था, क्योंकि नथिंग, देयर इज नो कामना, निष्क्रिय, किसी भी तरह की कामना नहीं होती। तो उनका चित्त विचलित क्यों नहीं होता था? प्रश्न होता है ना, प्रश्न होता है ना, उनका चित्त विचलित क्यों नहीं होता था भाई? ये बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर ईश्वर। क्यों बताइए? प्रहलाद महाराज का चित्त मन विचलित क्यों नहीं होता था? किधर से आकाशवाणी हुई? कौन बोले? उनका चित्त विचलित क्यों नहीं होता था? और हमारा हो जाता है क्यों? दुर्लभ भक्ति को बताएंगे। हमारा चित्त विचलित हो जाता है, प्रहलाद महाराज का चित्त विचलित नहीं हो जाता है, नहीं होता था। उर्मिला माता बताएंगे क्यों? भगवान के कार्य में लगे हुए थे। आप बताइए। भगवान में ध्यान करते थे, ऐसे ध्यान भगवान के क्या ध्यान करते थे कि ध्यान में लगे रहते थे? बोलिए। भगवान के ध्यान में रहते थे, ध्यान में रहते थे। अच्छा, और संदीप को बताइए। चरणों में आवे सीख रहा था। भगवान उनका मन, उनका चित्त क्यों नहीं विचलित होता था? क्योंकि उनका मन, उनका चित्त भगवान में पूरी तरह निवेशित था। भगवान कहते हैं ना गीता में, मन मना भव भक्तो, बोलिए, मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव ऐससी सत्यम प्रति जाने प्रियोसी में। 18:65 भगवत गीता में भगवान कहते हैं मन मुझ में लगाओ, मन मना, मन मना, मन मना, मन मुझ में लगाओ, मन को मुझ में लगाओ। हम बोलते हैं मन माना, मन माना, मन माना, दोनों में अंतर है ना। मन मना भाव मत भक्त, मन मुझ में लगाओ और मेरा भक्त हो जाओ। मैं बोलता हूँ नहीं, मन माना, मन माना, मन माना, करिए मन माना, फिर माया का डंडा पड़ेगा। भगवान कहते हैं मन मुझ में लगाओ। कितना सुंदर श्लोक है। तो हमारा चित्त जब तक विचलित रहेगा तब तक कि हमारा मन और चित्त भगवान में निवेशित नहीं होता है।
और प्रश्न उठता है कि भैया मन लगी कैसे भगवान में, कैसे लगी मन, कैसे लगी भगवान में? निरंतर भजन और कीर्तन से मन कैसे लगी है? भगवान के बारे में सुनने से मन कैसे लगेगा भगवान? स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं हम, कैसे लगेगा भगवान पर? ताम प्रीति भजन करने से, सब टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं। मन कैसे लगेगा भगवान में? इनका वाला बात रिपीट नहीं करना है। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? सुनने से मन भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का श्रवण और कीर्तन करते हैं। रघुपति प्रभु जी क्या बोल रहे प्रभु जी? श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बोलिए स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम के आत्मनिवेदनम। अब प्रहलाद महाराज का मन लगा हुआ है, इसलिए उनका हृदय उद्विग्न नहीं हो रहा है, क्योंकि कामना नहीं है। तो हमारा मन कैसे? हमारा मन जब तक भगवान में निवेशित और आवेशित नहीं होता है, तब तक हम भी क्या रहेंगे? बेचैन रहेंगे। ऐसा लगेगा आग लगा हुआ है, किसको फाड़ दूं, किसको नोच दूं। अरे महाराज, जब तक देखिए दुनिया में झमेल क्यों है? झमेल समझते हैं झमेला? हम क्यों भक्ति करते हुए क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हमारा मन पूरी तरह भगवान में, हम शरणागत 100% है ही नहीं। हमको लगता है कि मैं यदि घर नहीं जाऊंगा, चाहे जाऊंगी, तो हमारे बच्चे खाने बिना, क्या बताया मैं उसको, प्रकृति क्रियमाण, उसको फेंको मुंह पर, इसको के कौन खिला रहा है? खिलाने वाले भगवान। आप कौन होते हैं कि कहने वाले कि मैं खिलाता हूं? यू आर जस्ट मीडिएटर। आप नहीं रहोगे, किसी और को ला देंगे प्रभु, क्योंकि वो हृदय में ही बैठे हुए हैं। बटन दबाएंगे, बोले चल उसे घर खिलाएंगे, बनाएंगे। फिर आप याद करिए, श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर महाप्रभु की लीला में, बहुत पुराने भक्त हैं। महाप्रभु से पहले श्रीधर स्वामी, जिन्होंने कमेंट्री लिखा किसके ऊपर? किसके ऊपर? ठीक बोला आपने, भगवत गीता और भागवत हम दोनों। प्रभुपाद जी बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं, जो श्रीधर स्वामी के कमेंट्री को नहीं पढ़ा, वो भागवत को, क्योंकि नरसिंह देव की कृपा साक्षात हुई थी किसके ऊपर? आज नरसिंह चतुर्दशी है ना, तब उन्होंने भागवतों पर क्या टीका लिखा है, बहुत सुंदर, सिद्धांत मुक्ति हो गया। वो जब थे घर में, उनका शादी हो गई थी, बोले घर द्वार छोड़ना है। उनकी पत्नी गर्भवती थी, बच्चा होने ही वाला था, तो घर में बैठे थे। उनकी पत्नी बच्चे को जन्म दी और जन्म देते ही मर गई। जन्म देते ही बच्चा सामने, पत्नी मरी हुई है। श्रीधर स्वामी देख रहे हैं कि एक छिपकली दीवार पर चल रही है और उसके पास उड़ते हुए एक कीड़ा आया और छिपकली गपक से खा गई अंदर। श्रीधर स्वामी ने देखा, प्रभु जब इस छिपकली को खिला सकते हैं, तो इस बच्चे को भी खिला सकते। उसी समय श्रीधर स्वामी घर द्वार छोड़े और पत्नी मरी हुई है, चले गए छोड़कर, बच्चा छोड़ के चले गए। आप सोच रहे हैं कितना बड़ा वैराग्य है? आप जा सकते हैं? हमारे पर जवाब बताइए, हम कैसे, क्या कंडीशन है? तब जाकर उन्हें श्रीमद् भागवत जी के ऊपर भवार्थ दीपिका कमेंट्री लिखा, जो आज दुनिया में माथा लगाते हैं समझने की और पढ़ने के लिए। सोचिए, ये शरणागति होता है कि योग क्षेमम वहम में प्रभु खिलाएंगे, कहे हैं तो खिलाएंगे। हमें तो पता नहीं, वो बहन खिलाई, हम खिलाए, तो रोज सुनना तारी, लेकिन समझ में आया भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। हमारे श्लोक में दो पक्ष होता है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष।
पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष काफी स्ट्रॉन्ग होता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में आओ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत। लेकिन हम तो डरपोक है, बिल्ली से डरते हैं, बिल्ली आ जाएगी तो मर जाएंगे, एग्जाम पर आप नहीं करते हैं। ये स्थिति है। इसलिए हमारा मन निवेशित कैसे होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। नवधा भक्ति 7:5-23 ये प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं। श्री प्रहलाद वाच, प्रहलाद जी बोलते हैं कि हमारा मन भगवान में कैसे निवेशित होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद। प्रहलाद महाराज कौन सी भक्ति के आचार्य थे? स्मरण। स्मरण कैसे होगा? प्रभु जी भागवत नहीं सुनेंगे, घर बैठे स्मरण हो जाएगा। राइट? क्या सुनना है भागवत? घर बैठे ही स्मरण हो जाएगा। प्रभु जी क्या सुनना है भागवत? रोज तो वही ओम नमो भगवते, वही प्रभु जी, वही थोबड़ा, वही चारा, वही जगन्नाथ, वही सब कुछ वही मिलता है। तो तुम भी तो वही हो भाई। क्या सुनना? बिना सुने हम बोलेंगे स्मरण करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हम 50 साल के बाद स्मरण करेंगे। क्या करेंगे? स्मरण अभी से प्रैक्टिस में करना होगा। और स्मरण कब होगा? जब आप सुनेंगे। जब आप इतना सुनेंगे तो इतना स्मरण कर पाएंगे। अब इतना सुनेंगे बस तो स्मरण का इतने से स्मरण होगा। स्मरण मतलब क्या? जो हम सुने वो चल रहा है, दैट इज परम चरम भक्ति है। क्यों स्मरण करना चाहिए? क्योंकि अंत समय में इंद्रियां काम करती नहीं है। जब शरीर छूटने वाला रहता है, कपवात पित्त प्राण प्राणे कपवात। मुकुंद माला स्रोत कुलशेखर अलवार को याद करिए, कहते हैं प्रभु मुझे जवानी नहीं मरना है। अब बताइए आप मरना चाहते जवानी में? क्या आकार हुए भाई, तोड़ के रखेगा ये। बोला प्रभु मुझे जवानी में मरना है। भगवान पूछे क्यों भाई? प्रभु बुढ़ौती में क्या होता है? कफ वात पित्त गले को पकड़ लेता है। लेकिन प्रभु जवान रहूंगा तो आपका नाम लेते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शरीर छोड़ूंगा। और आपने भगवत गीता में बोला है अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम् याति न अस्ति यत्र संशयः। भगवत गीता 8:5। ये प्रभु अंत काल में जब आपका नाम लेते हुए जब शरीर छोड़ूंगा, सीधा बैक होम बैक टू न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते धाम परमं मम। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भक्त सुदर्शन की। तब हमें परम धाम की प्राप्ति होगी। कुलशेखर अलवार। इसलिए हमें स्मरण करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। स्मरण भक्ति श्रीनिवास आचार्य भी करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर। कैसे करते थे? एक बार राधा रानी को नित्य लीला में मन से दूध ऑफर करते थे। क्या करते थे? दूध ऑफर करना था। तो मन से दूध गर्म किए, चूल्हे पर रखे और थोड़ा चेक किए कि भाई दूध गर्म है कि ठंडा है। ऐसा नहीं है कि गरम ही दूध सीधा अग्निपान ठाकुर जी को नहीं कराना है, दूध पिलाना है ना।
कभी भी राधा रानी और जिनके पास गोपाल है उनको स्पेशली दूध और जो भी लगाते हैं वो थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं, थोड़ा सा डाउन, ताकि बच्चा बाबू है ना, गोपाल है ना, संवेदनशील है, थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से वो प्रसाद को ग्रहण कर लो। ऐसा नहीं कि चावल से भाप आ रहा है सीधा लाओ अग्निपान करो, वो अग्निपान हो गया ना, मुंह जल जाएगा ठाकुर का, ये भाव होना चाहिए। ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब है कि स्मरण कर रहे थे और स्मरण सेवा में लगे हुए थे, स्मरण मन मानसिक सेवा में लगे हुए थे, और राधा रानी ने बोला उनको सेवा करो, दूध गर्म करी, सेवा करी, और थोड़ा चेक किए उंगली डाल के, तब से उनका उंगली जल गया। सोचिए कितना टॉप लेवल की भक्ति, मानसिक सेवा में उनका उंगली जल गया, वो कितनी टॉप लेवल की सेवा है, इसको बोलते हैं मानसिक सेवा। रघुनाथ दास गोस्वामी जन्म से ही बैरागी थे, राधा कुंड के 42 साल तक भगवान की भक्ति की। एक दिन मन से खूब छाछ पी ली, राधा रानी को खूब दिए छाछ, नहीं खीर बनाए, मानसिक खीर बनाए, क्या बनाए, मानसिक सेवा में खीर बनाए, और खीर बनाए तो राधा कृष्ण को ऑफर किए, और उस दिन 1 से अधिक दोना खीर को प्राप्त कर गए। दूसरे दिन मंगला आरती में उठे ही नहीं, तो सब उनकी शिष्य परेशान हो गए, गुरुदेव को क्या हुआ, गुरुदेव को क्या हुआ, गुरुदेव को क्या हुआ। तो सब इसी तरह लेट जगे, 7-8 बजे जगे, बोले गुरुदेव क्या हुआ, बहुत फीवर बढ़ गया था, वैद्य को बुलाया गया, चेक किया गया, तो पता चला उनका ब्लड शुगर लेवल टॉप पे चल रहा है। बोला गुरुदेव कल तो हमने खीर खाई नहीं ना, हमने बनाई, तो आप कहां से खा ली। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कल मैं नित्य लीला में श्री राधा कृष्ण को मानसिक सेवा करते हुए खीर परोसा था, पवाया था, तो खीर बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगता है तो मांगते हैं ना, प्रभु जी एक कलछुल और मिलेगा, प्रभु जी दे दीजिए, है ना इसमें दे दीजिए। अब प्रभु जी बोले डांट मारे, चलो उधर दूसरों को भी देना है, ज्यादा खाली है इसलिए मेरा शुगर लेवल, सोचिए कितनी टॉप लेवल की सेवा, इसे बोलते मानसिक सेवा। कहने का मतलब है कि श्रवणम कीर्तनम से ही भगवान में हमारा मन लग सकता है, नहीं तो हम इसी तरह चक्कर में पढ़े रह जाएंगे। हम यहीं पर इसको विराम करते हैं। त्रिनाथ दिनेश सुभद्रा महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, भक्त श्रीमणि प्रहलाद महाराज की, दाई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। क्या नाम है आप लोग? संध्या में प्रभु जी बोले, संध्या में क्या प्रभु जी, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव का आयोजन किया गया है। आप लोग समय आए और फास्टिंग रहना है टिल द डस्क, मतलब कहाँ तक, जब तक फाड़ न दे उनको, हिरण्यकश्यप को भगवान फाड़ न दे। अन्न नहीं खाना है, जिसको ज्यादा भूख लगे एकादशी प्रसाद खा सकते हैं। अधिक से अधिक चैंटिंग करिए, कथा सुनिए और जीवन को धन्य करिए। संध्या में बहुत सुंदर नरसिंहदेव का प्राकट्य कथा होगा, हम लोग नरसिंहदेव को प्रकट कराएंगे और भक्त प्रहलाद महाराज को माला पहनाएंगे। उसके बाद हम लोग उसके बाद कीर्तन करेंगे, ड्रामा करेंगे, उसके बाद सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है, इसलिए सब लोग प्रसाद को ग्रहण करके ही। हरे कृष्ण। हाँ, और यदि प्रभु जी बोल रहे हैं कि कोई यदि अपने लक्ष्मी को, लक्ष्मीपति श्री लक्ष्मी नरसिंहा की सेवा में लगाना चाहते हैं तो जितना देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं, मतलब जितना देना चाहते हैं उतना आप संध्या में अभी गूगल पे जैसे भी हो सके प्रताप प्रभु उसके मेन करता रहता है, उनको दे सकते हैं। हरे कृष्ण।